प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं संथाल विद्रोह क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 10 संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और संथाल विद्रोह का आरंभ 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी में हुआ था। तो यह संथाल विद्रोह मुख्य रूप से आदिवासियों का विद्रोह था और इन आदिवासियों का लीडरशिप 4 भाइयों ने मिलकर किया था, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। मुख्य रूप से ये 2 भाई सिद्धू और कान्हू 2 भाई ही संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। एज ए लीडरशिप के रूप में सिद्धू कान्हू लीडरशिप किया था। देखिए, संथाल विद्रोह का स्थान आपका बंगाल के मुर्शिदाबाद, बिहार के भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक जो है ना फैला हुआ विद्रोह था। इस विद्रोह में मुख्य रूप से आदिवासियों पर अंग्रेजों के द्वारा बेगार काम कराया जाता था, बिना मजदूरी का काम कराया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त भी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त का भी मुख्य कारण रहा था संथाल विद्रोह को प्रभावित करने में। और देखते हम लोग संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण था भागलपुर से लेकर के वर्धमान तक रेल लाइन बिछाना और उस रेल लाइन पर रेल ठेकेदारों द्वारा संथालों को बेरोजगारी पर काम कराना, बेगारी काम कराना, ये मुख्य कारण रहा था और तत्कालीन कारण भी रहा। मुख्य कारण में हम लोग देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त लागू करना। दूसरा बात देखेंगे भारी कर लगाया जाना दामिन एक कोही पर। अर्थात दामिन एक कोही क्या है ये समझिएगा। दामिन एक कोही एक जगह का नाम है जहां अंग्रेजों ने संथालों को रहने के लिए गांव बसाया गया था, घर बसाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं संथालों की बस्ती को हम लोग दामिन ई कोह कहते हैं। दामिन ई कोह के अंतर्गत सभी संथालों को वहां पे रहने का निवास दिया गया था और सभी संथाल एक जगह अपना गांव मोहल्ला बनाए थे। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं जमीन पर साहूकार जमींदार का कब्जा। अर्थात समझिएगा जमीन पर किसका कब्जा हो जाता था? साहूकार का हो जाता था। अर्थात संथालों की जो जमीन होते थे जिस पर संथाल खेती करते थे, संथालों पर अधिक लगान लगाया जाता था। वो लगान साल भर में चुका नहीं पाता था, जिसके कारण से संथाल जाकर के साहूकार से ब्याज पर पैसे लेते थे और साहूकार को ब्याज पैसा नहीं चुका नहीं पाने के कारण साहूकार को अपना जमीन दे देना पड़ता था और वही जमीन जो है साहूकार ठेकेदार ये क्या कहते हैं जमींदार ठेकेदार को लीज पर करने दे दिया जाता था। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं सपना चकनाचूर हो गया। अर्थात संथाल जो अपना सपना देख रखा था कि अपना हम एक अलग साम्राज्य स्थापित करेंगे, अपना स्वतंत्र समाज को स्थापित करेंगे, जिनका सपना सिद्धू और कान्हू ने देखा था और ये सपना अंग्रेजों ने उनका पूरा नहीं होने दिया। संथाल विद्रोह का परिणाम को समझिएगा। संथाल विद्रोह का परिणाम क्या है? संथाल विद्रोह का परिणाम देखिएगा। परिणाम में पहला पॉइंट है संथाल का गांव उजाड़ दिया गया। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा संथालों का गांव को उजाड़ दिया गया, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ इस संथाल नेता सिद्धू कान्हू साथ और अनेकों नेताओं के साथ शामिल हुए थे, जिसके कारण से अंग्रेज ने पूरे संथाल गांव को उजाड़ फेंका। दूसरा पॉइंट करते हैं अंग्रेज कान्हू सहित 5000 से अधिक संथालों को मार दिया और मार्शल कानून नियम भी लागू किया, जिसके अंतर्गत संथालों को जहां पकड़े वहां सुसाइड करने पर वहां ठोक देने का
आदेश दिया था, गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था, मार देने का आदेश दिया था। सिद्धू तथा अन्य नेता गिरफ्तार किए गए। संथाल परगना का निर्माण 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ, जिसमें कहते हैं कि 5500 मील का क्षेत्र तक भागलपुर और वीरभूम से लिया गया था। इस प्रकार से संथाल